हमने ऑर्गन की भी बात कर ली जो कि पंप करवाता है ब्लड को, और हमने उस मीडियम की भी बात करी जिसके अंदर चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं। अब हम बात करते हैं उन रोड्स की जो कि बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करते हैं, और उन रोड्स को हम लोग ब्लड वेसल्स कहते हैं। ब्लड वेसल्स वही फंक्शन प्रोवाइड कर रही होती है जो कि रोड्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं किसी भी सिटी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में। अगर हम देखें तो ह्यूमन बॉडी के अंदर 3 मेन ब्लड्स होती हैं, एक आर्टरीज जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, एक वेन्स जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, और तीसरी कैपिलरीज होती है जो कि आपके टिश्यूज और ब्लड के दरमियान एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो क्रिएट करवा रही होती हैं। अगर मैं आर्टरीज की बात करूँ तो आर्टरीज जो होते हैं ये बेसिकली आपकी बॉडी से, आपके हार्ट से जो ब्लड होता है वो ट्रांसपोर्ट करवाते हैं आपके टिश्यूज़ में। अब अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो इनके स्ट्रक्चर में जो होती है वो 3 लेयर्स होती हैं। ट्यूनिका इंटिमा जो होती है सबसे ज़्यादा इनर मोस्ट लेयर होती है, और इसके अंदर सिर्फ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स होते हैं। ट्यूनिका एडवेंटिशिया ये बेसिकली आपकी आउटर मोस्ट लेयर होती है, और इसके अंदर वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो कि आर्टरीज को फटने या जब समटाइम ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से जो आर्टरीज की बस्टिंग होती है उसको डिक्रीज कर होते हैं। ट्यूनिका मीडिया सबसे ज़्यादा आर्टरीज के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होता है, और ये आर्टरीज को इलास्टिसिटी देती है। बेसिकली ट्यूनिका मीडिया के अंदर क्या होता है कि आपके जो होते हैं वो सर्कुलर स्मूथ मसल्स होते हैं जो कि ब्लड के प्रेशर की वजह से कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड कर रहे होते हैं, और इस वजह से जो आर्टरीज होते हैं वो ब्लड के प्रेशर को ज़्यादा बर्दाश्त करने की कैपेबिलिटी रखती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ट्यूनिका मीडिया। फिर हम बात करते हैं आर्ट्रियोल्स की। जब ये आर्टरीज टिश्यूज के पास पहुंचते हैं तो ये टूट के स्मॉलर वेसल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जिनको हम लोग आर्ट्रियोल्स कहते हैं, और ये आर्ट्रियोल्स फाइनली जो होते हैं वो ब्लड कैपिलरीज में कन्वर्ट होती हैं, और ये कैपिलरीज जो होती है ये टिश्यूज के दरमियान न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाती हैं। देन समटाइम्स ऐसा होता है कि जब आप लोग बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल यूज़ करते हैं या अपनी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा फैट्स लेते हैं और उन फैट्स को जो होता है वो अपनी बॉडी के अंदर बर्न नहीं करते, तो देन ये फैट्स क्योंकि ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं ये प्लाज्मा के अंदर, तो ये फैट्स ब्लड के अंदर इतना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होते हैं कि ये जो फैट्स होते हैं वो इनसॉल्युबल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होते हैं, और ये ड्रॉपलेट्स जो होते हैं ये फाइनली जो होता है ये आपकी जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनके अराउंड एक येलो कलर की लाइनिंग और येलो कलर की स्ट्रिक डेवलप कर देते हैं, जिसकी वजह से जो आर्टरीज होते हैं उनका साइज कम से कम होना शुरू हो जाता है। आर्टरीज का साइज कम होने का मतलब क्या है कि ब्लड का प्रेशर इंक्रीज होना। फिर जब आपका ब्लड का ये आर्टरीज का साइज डिक्रीज होता है तो आर्टरीज अपनी इलास्टिसिटी जो होता है वो उनकी लॉस्ट होना शुरू हो जाती है, उनकी यानी कि जो ब्लड प्रेशर को बर्दाश्त करने की कैपेबिलिटी होती है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, और इस कंडीशन को हम लोग आर्टरियोसेक्युलरोसिस कहते हैं। फिर हम बात करते हैं आपकी वेन्स की। वेन्स जो होती है ये बेसिकली वो होते हैं जो आपकी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके हार्ट में लेकर आती हैं। इनके अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, सो दैट्स वाई ये इलास्टिक नहीं होती नेचर में। अगर मैं इनकी लेयर्स की बात करूँ तो लाइक आर्टरीज इनके अंदर भी जो होता है वो 3 मेजर लेयर्स होती हैं। ट्यूनिका इंटिमा और ट्यूनिका एडवेंटिशिया जो कि इनर और आउटर मोस्ट लेयर है, ये जो होती है ये बिल्कुल आइडेंटिकल होती है आपकी आर्टरी की। जहाँ पे डिफरेंस आता है वो आपकी ट्यूनिका मीडिया में आता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो आर्टरीज होते हैं उन्होंने ब्लड प्रेशर को बर्दाश्त करना होता है और कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करना होता है, इसलिए उनके पास ट्यूनिका मीडिया बहुत ज़्यादा मोटी होती है, और ज़्यादा ट्यूनिका मीडिया मोटा होने का मतलब ये है कि इलास्टिसिटी ज़्यादा हो। जबकि वेन्स के अंदर क्योंकि ब्लड प्रेशर नहीं होता तो उस वजह से उनके अंदर जो होता है वो मसल्स की जो ट्यूनिका मीडिया होते हैं वो बहुत थिन लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स होती है, और उसके अंदर जस्ट फ्यू इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। अब जो वेन्स हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो होता है तो इस वजह से चांसेस स्पेशली टांगों के अंदर या लोअर बॉडी के अंदर ये चांसेस होते हैं कि जो ब्लड है वो ग्रेविटी की वजह से वापस चला जाए। तो इस बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकने के लिए आपकी जो मेजर वेन्स होती हैं उनके अंदर वॉल्स होते हैं। ये वॉल्स जो होते हैं ये 1 वे ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट जो होता है वो इंश्योर करवा रहे होते हैं, और इस चीज़ को जो होता है वो प्रिवेंट करते हैं कि आपकी जो बॉडी के अंदर ब्लड है वो वापस आपकी लेग्स के अंदर या आपकी लोअर पार्ट में चला जाए। जहाँ पे आपकी वेन्स और आर्टरीज कंबाइंड होती हैं उस रीजन को हम लोग कैपिलरीज कहते हैं। अगर आपने कैपिलरीज का साइज देखना हो तो अपनी आइज के अंदर रेड लाइन्स को देखें। रेड लाइंस बेसिकली कैपिलरीज होती है जो कि आपके आइज के अंदर जो होता है वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रही होती हैं। अब ये जो होते हैं ये आपकी जस्ट एक सिंगल लेयर ऑफ सेल से डेवलप होती हैं, और एक सिंगल लेयर ऑफ सेल को अगर मैं देखूं तो इस तरह से एक सिंगल लेयर ऑफ सेल से आपकी कैपिलरी बनी है, और अगर मैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को देखूं तो वो भी एक सिंगल सेल से होता है। सो मैं कह सकती हूँ कि कैपिलरी के अंदर जो फूड होती है वो डिफ्यूज होती है जस्ट लाइक द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो दैट्स वाई कैपिलरीज जो होते हैं उधर से ही दे आर द मेजर साइट फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड न्यूट्रिएंट्स।
फिर कैपिलरीज का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है क्योंकि वो एक सिंगल लेयर है, तो ये जो होते हैं ये आपका बेड प्रोवाइड करते हैं एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के लिए। इनके पास जो होता है वो प्रेशर जो होता है वो ब्लड का लो होता है, ताकि आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है वो आपको कॉन्टीन्यूसली हो जाए। फिर उसके बाद ये आपकी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन और रेगुलेट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये तीनों वेसल्स जो होती हैं ये आपकी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल में। थैंक यू।